जय राम जय जवाहर साथियों। एक कहावत हमने सुनी है, जल ही जीवन है। आज वर्तमान परिदृश्य में कहा जाए कि विद्युत बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज बिजली घर से लेकर उद्योग, कृषि सभी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ढारा विद्युत सब डिवीजन के द्वारा छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर ग्राम करेला भंडारपुर में आयोजित शिविर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया गया कि कैसे आप उपभोक्ता से उत्पादक बन सकते हैं। साथ ही मोर बिजली ऐप, कृषक जीवन ज्योति योजना एवं विद्युत विभाग की अन्य योजनाओं को विस्तार से समझाया गया। इस अवसर पर विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सोलर पैनल आपके द्वारा लगाया गया? हाँ, मेरे घर में लगा है। कब से लगा है? ये लगभग 2-3 महीने के आसपास हो रही। तो उससे क्या लाभ हो रहा है अभी? रोज़ का उसमें वही हो रहा है, 10 यूनिट 11 यूनिट वहाँ से उत्पादन हो रहा है। और मेरे घर में जो लाइट जल रहा है उसमें खपत हो रहा है कि वही 4-5 यूनिट। ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उसको क्या विभाग खरीदेगा उस विद्युत को? हाँ, इसका तो जानकारी दिया है कि विभाग बोले कि 2 रुपये 66 पैसे के हिसाब से हम आपका बिजली जो उत्पादन हो रहा है उसको खरीदेंगे और मार्च अकाउंटिंग में उसका हिसाब साल में एक बार हिसाब होगा। जितना आप जलाए हो और जितना उत्पादन किए हो तो उसी में हिसाब करके बाकी का 2 रुपये 66 पैसे के माध्यम से उसका पैसा दिया जाएगा। एक इन्वर्टर और बैटरी का इसे शासन को उपलब्ध कराना चाहिए उपभोक्ताओं के घर में, ताकि कभी भी जैसे कि लाइट बंद हो तो उनके घर में रोशनी जलता रहे। तभी एहसास होगा कि हम घर में, हमारे घर में वो सोलर प्लेट लगाए हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम पंचराम चंदेल है। कौन सा गाँव? ग्राम शिवपुरी। जो विद्युत विभाग द्वारा जो कार्यक्रम रखेगी इस यहाँ करेला भवानी में आमंत्रण से पहुँचे और छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव जिसमें विद्युत विभाग द्वारा जीवन ज्योति योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है, माजरा टोला योजना है, नगरीय निकाय जो विद्युत विस्तारकरण है और 2-3 ऐसा और योजना है सरकार द्वारा जो चला थी विद्युत विभाग में, वो सब योजना की जानकारी देन हमन है और विभागीय जो आयरिश ओमन भी जानकारी दीस। अपना नाम और पद बता दें। हीराराम वर्मा, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष। इस योजना के संबंध में आप उपभोक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रजत महोत्सव छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से 25 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार जो है विद्युत विभाग के माध्यम से रजत महोत्सव विद्युत विभाग और उपभोक्ता दोनों में एक तालमेल बनाने के लिए और योजना के जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये योजना का उत्सव का आयोजन किया गया है। और वास्तव में पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना जो है उनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं सरकार, क्योंकि आने वाले भविष्य को देखते हुए कहना चाहिए कि हर किसान, हर मजदूर और सबको ऊर्जा की आवश्यकता है और मुफ्त बिजली की आवश्यकता है। उस माध्यम से बहुत अच्छा योजना है और अच्छा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम होना ही चाहिए ताकि उपभोक्ता के पास हर विभाग का जो योजना है वो पहुंच सके। तेजलाल वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष, डोंगरगढ़ ग्रामीण। विद्युत विभाग द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसका क्या उद्देश्य है और क्या योजनाएं हैं उसके बारे में बताइए। विद्युत विभाग जो छत्तीसगढ़ गठन के बाद 25 वर्षों का जो विद्युत विभाग का कार्यकाल है, जो विद्युत का विस्तार है, उसको सतत अपने उपभोक्ताओं, ग्रामीण जनों तक पहुंचाने के लिए रजत जयंती महोत्सव 30/1/2026 से लेकर 6/2/2026 तक निर्धारित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में सभी वितरण केंद्रों में आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विभाग के द्वारा संचालित जितने भी योजनाओं, उपभोक्ता हित से गुणवत्तापूर्वक बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा के उपाय और उसके संरक्षण में जो भी विद्युत विभाग अभी योजनाओं को संचालित कर रहा है उसका प्रचार प्रसार करना और लोगों में जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्य घर योजना, उसके बारे में बताएंगे सर कि उससे मतलब उपभोक्ताओं को कितनी सब्सिडी मिलती है और कितनी राशि देय होती है और क्या लाभ? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से लोगों को 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट क्षमता की
अपने छत में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें 1 किलोवाट की क्षमता के लिए अधिकतम 45,000 रुपया सब्सिडी और 2 किलोवाट क्षमता के लिए 90,000 और 3 किलोवाट क्षमता के लिए 1,08,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जा रही है। और अवगत कराना चाहूँगा इसी माध्यम से 1 किलोवाट की जो सोलर संयंत्र है वो अधिकतम 1 माह में 100 यूनिट उत्पादन कर सकता है। इसी साथ साथ 2 किलोवाट की जो क्षमता है 200 यूनिट तक के, साथ ही साथ 3 किलोवाट की जो संयंत्र है वो 300 यूनिट तक के अधिकतम बिजली उत्पादित कर कंज्यूमर को प्रदान किया जा सकता है। ये जो उत्पादन क्षमता बता रहे हैं वो मासिक है कि दैनिक? मासिक है। अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग सोलर संयंत्र के वाटेज में अलग अलग श्रेणी में ये उनका उत्पादन क्षमता है। तो जो इसमें जो शेष जो बचत यूनिट रहती है खपत के अलावा जी, उसको मतलब किस प्रकार से समायोजित किया जाता है? देखिए, मान के चलिए उपभोक्ता अगर 100 यूनिट हमारे से बिजली ले रहा है और 200 यूनिट अगर वो बिजली पैदा कर रहा है तो स्वाभाविक सी रूप है कि ये जो बिलिंग हमारा होता है वो नेट मीटरिंग के माध्यम से होता है। नेट जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं इसके माध्यम से उसकी बिलिंग होती है। तो मान के चलिए 200 यूनिट उत्पादन हुआ और 100 यूनिट हमने ग्रिड से लिया तो 100 यूनिट टू 100 यूनिट की बिलिंग होगी और उसके बाद जो 100 यूनिट बचत हुआ वो हमारे ग्रिड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो हमारे सरप्लस जो महीने में उसको बोलेंगे अतिशेष बिजली जो उत्पादन हुई है वो साल के अंत में 2 रुपये 66 पैसा के हिसाब से उसका उसको वापस किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा या वापस किया जाएगा उनको उतने यूनिट का जो अतिशेष यूनिट हमारे ग्रिड में भेज दिया जाएगा। अच्छा सर, ये सब्सिडी की जो राशि है ये तत्काल भुगतान होती है या कितने समय में उसका भुगतान होता है? देखिए, सब्सिडी की राशि इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के पश्चात, छत में लगने के चालू होने के पश्चात केंद्र शासन का सब्सिडी है 78,000 रुपये, 1 सप्ताह के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ 1 महीने के अंतर्गत राज्य शासन की सब्सिडी आ जाता है। कुछ उपभोक्ताओं ने हमारे पास में शिकायत किया कि 3-3 महीने हो गए हैं उसके बाद भी सब्सिडी की राशि उन्हें नहीं मिली, उस पर क्या करें? उसकी जानकारी हमें आज भी मिली है और उनसे हमने जो बात किया है तो बताएं कि उनका जो आधार बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है उसमें कुछ त्रुटियां हुई हैं, इस कारण से वो खुद ही बता रहे थे। तो जो त्रुटि हुई है उनको निराकरण कर उनको सब्सिडी प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। नाम और पता है? मैं RP ठाकुर, सहायक अभियंता डूंगरगढ़।